Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 10, The Last Abode of the Asiatic Lion. एशिया के जो शेर हैं उनके रहने का जो आखिरी स्थान है उससे रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है. As you drive through the Gir National Park and Wildlife Sanctuary, a variety of birds will sing welcome songs and herds of chital, sambar and nilgai will surely greet you everywhere. कि जब आप गिर नेशनल पार्क में घूमने के लिए जाओगे, ड्राइव करते हुए जाओगे, तो जब आप एंटर करोगे उसके अंदर तो बहुत सारे पक्षी, अलग अलग तरीके के पक्षी गाना गाते हुए आपके लिए वेलकम करते हुए आपको नज़र आएंगे. और चीतल, सांभर और नीलगाय के झुंड भी आपको वेलकम करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए हर जगह मिलेंगे. यू मे कम अक्रॉस अ प्राइड ऑफ लोयंस लेजिंग इन द ड्राई ग्रास अमंग द सब्स. और आप ये भी देखोगे कि आसपास की जो झाड़ियां हैं वहाँ पर आलसीपन से जो शेरों का झुंड है वो कहीं ना कहीं आराम करता हुआ आपको मिल जाएगा. अदर एनिमल्स सच एज लेपर्ड, वाइल्ड बोर, हेयर एंड जंगल कैट विल बी समवेयर नियर बाई वॉचिंग यू. दूसरे जानवर जैसे लेपर्ड है, जंगली सुअर है, खरगोश है, जंगली बिल्लियाँ हैं, वो भी आपको आसपास कहीं ना कहीं से दिखाई दे जाएंगे, वो आपको देखते हुए आपको नज़र आ जाएंगे. देयर फॉर बी अलर्ट, फिर भी आपको सावधान रहना है. एंड रिमेन विद इन द सेफ्टी ऑफ योर जीप, और आपको अपनी जीप की सुरक्षा करनी है. द गिर पार्क हैज़ अर्न इंटरनेशनल अक्लेम एज द लास्ट अबोर्ड ऑफ द मैजेस्टिक एशियन लोयन. गिर नेशनल पार्क को राष्ट्रीय एक्लेम हासिल हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो शेर हैं, एशियाटिक लोयन है, उनके रहने की क्या है, ये आखिरी जगह है. दिस फॉरेस्ट इज द ओनली प्लेस, ये जंगल एक ऐसा स्थान है वेयर द एशियाटिक लोयन की, जहाँ पर जो एशिया के शेर है साइंटिफिकली नोन एज पंथेरा लियो पर्सिका कैन बी सीन इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, कि इस प्राकृतिक वातावरण के अंदर जो शेर रहते हैं उनका जो साइंटिफिक नेम है पंथेरा लियो पर्सिका के नाम से उनको जाना जाता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं. लोयंस कुड वंस बी सीन इन पंजाब, हरियाणा एंड द नॉर्थ ऑफ गुजरात इन द 19th सेंचुरी. पहले तो आप पंजाब, हरियाणा और उत्तर गुजरात की तरफ 19वीं सदी के अंदर शेरों को देख सकते थे. हाउएवर, इसके बावजूद द ग्रेट कैट वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम एवरीवेयर एल्स, जो जंगली बिल्लियाँ हैं उनको हर जगह से ख़त्म किया जा चुका था एक्सेप्ट गिर. गिर के अलावा सब जगह से उनको ख़त्म कर दिया गया. वेयर दे हैव फाइनली फाउंड अ होम, अंत में उन्हें वहाँ पर क्या मिल गया, एक घर मिल गया. गिर फॉरेस्ट वॉज वंस अ प्राइवेट फॉरेस्ट ऑफ द फॉर्मर नवाब ऑफ जूनागढ़. जो गिर फॉरेस्ट है वो क्या था, एक समय में जूनागढ़ के नवाब का अपना खुद का एक प्राइवेट जंगल था वो. Initially, it was the hunting ground for the Nawab, but later when the number of lions reduced, conservation effort began. पहले तो क्या था, ये नवाब का हंटिंग ग्राउंड था, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, जब शेरों की संख्या कम होती चली गई तो उनको बचाने के लिए अभियान शुरू हुआ, एफर्ट लगाई गई. फ्रॉम द ईयर 1911 ऑनवर्ड शूटिंग ऑफ लायंस वॉज रिगिड कंट्रोल. 1911 के बाद क्या किया गया कि जो शेर हैं उनको सख्ती से मना कर दिया गया कि इनका शिकार कोई भी नहीं करेगा. द प्रोटेक्शन गिवन टू द लोयंस यील्ड गुड रिजल्ट, और शेरों को बचाने का जो अभियान था उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया. एंड बाय 1936 और 1936 तक द लोयन पॉपुलेशन हैड सब्सटेंटली इंक्रीज, जो जनसंख्या थी शेरों की वो एकदम से बढ़ जाती है. Thanks to the effort of Nawab at the beginning of the century and the forest department later. सबसे पहले तो धन्यवाद नवाब का जिन्होंने शेरों को बचाने का अभियान शुरू किया, और इसके बाद इस काम को संभाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने. द मैजेस्टिक एशियाटिक लोयन वॉज सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन, और इस तरीके से एशिया के शेरों को विलुप्त होने से बचाया जा सका. लेसर देन अ सेंचुरी एगो, गिर फॉरेस्ट कवर्ड 3 times द एरिया देन इट डज टूडे, कि थोड़े टाइम पहले तक क्या था, गिर फॉरेस्ट का जो आज जो जगह है, जो एरिया है, वो आज से पहले 3 गुना ज़्यादा था. एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की स्टार्टिंग में कल्टिवेटर्स हैज स्टार्टेड एडवांसिंग इनटू द फॉरेस्ट लैंड एंड ऑक्यूपाइंग इट इन अ बिग वे.
with the result that the forest had shrunk in size। कि 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में ही कल्टीवेटर ने जो किसान थे यहाँ पर रहने वाले, उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी। उस भूमि के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा शुरू कर दिया और एक बहुत बड़े हिस्से पे उन्होंने अपना कब्जा कर भी लिया, और इस तरीके से जो फॉरेस्ट था वो धीरे धीरे कम होने लगा, साइज में कम हो गया। An area of 1,265 square kilometer was declared as a sanctuary in 1965. The sanctuary enjoy the protection status of the highest order now। 1965 के अंदर इस सेंचुरी का 1265 स्क्वायर किलोमीटर हिस्से को डिक्लेयर कर दिया कि ये हिस्सा फॉरेस्ट का ही है, और आज उस प्रोटेक्शन के कारण ही जो वहाँ पे सेंचुरी है वो अपने आनंद को पूरा करती है। इट मीन्स वहाँ पे जो जंगली जानवर है उनके लिए एक जो साइज है, एरिया है, वो डिसाइड हो चुका है, जिससे कि लोग वहाँ पर एंटर नहीं करते, खेती नहीं करते हैं। द गिर फॉरेस्ट हैड shrubs and trees that shed their leaves annually, and this kind of forest is the natural habitat of wild animal like the loon। यहाँ पे गिर फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, जिनके अंदर से ये पेड़ बहुत सारे पत्ते गिराते हैं हर साल, और यही एक नेचुरल हैबिटेट है लोयन जैसे जंगली जानवरों को रहने के लिए। It has very stable ecosystem and its rich biodiversity has a tremendous capacity to support itself। इसका जो इकोसिस्टम है ये और इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत अच्छी है, और ये अपने आप को इतनी कैपेसिटी है कि ये अपने आप को सपोर्ट करता है। 7 rivers originate in the forest of गिर। गिर जंगल के अंदर से 7 नदियां बहती हैं, ब्रिंगिंग लाइफ गिवन वाटर टू द ड्राई रीजन ऑफ सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र के सूखे क्षेत्र को क्या करती हैं, जीवन प्रदान करती हैं। द सेंचुरी स्पोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। इस अभ्यारण्य के अंदर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। द हाईएस्ट कंस्ट्रक्शंस ऑफ कार्निवोर्स इन द कंट्री इज इन द गिर नेशनल पार्क। और देश का सबसे ज्यादा गिर नेशनल पार्क के अंदर क्या है, कार्निवोर्स एनिमल सबसे ज्यादा है। देयर आर मोर देन 300 लोयंस, 200 लेपर्ड्स एंड 700 मार्स क्रोकोडाइल इन गिर। यहाँ पर 300 शेर, 200 लेपर्ड्स और 700 क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। अदर एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट आर हाइनाज, फॉक्स, जैकल, पेंगोलिन्स, पोर्क्यूपाइन, चिंकारा, ब्लैक बग्स एंड सो ऑन। और इन जानवर के अलावा लोयन, लेपर्ड और क्रोकोडाइल के अलावा यहाँ पर हेना, फॉक्स, जैकल, पेंगोलिन्स, पोर्क्यूपाइन, इस तरीके के और भी बहुत सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। द गिर नेशनल पार्क हैज attracted international attention as a lion sanctuary, but its significance as a protected habitat for birds should not be overlooked। अगर ये गिर नेशनल पार्क अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति को प्राप्त किए हुए है, अपनी ओर ये आकर्षित करता है, अगर इस चीज़ को छोड़कर हम इसे ये कहें कि ये बर्ड्स के लिए भी बहुत उचित जगह है, तो हम इस चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। एन इंटरनेशनली रिनोड, ये विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त किए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए हुए ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो जीव विज्ञान के जो एक लेक्चरर थे, डॉक्टर सलीम अली ने ये कहा था, वन साइड, एक बार उन्होंने ये बात कही थी, दैट इफ गिर वॉज नॉट अ सेंचुरी, कि अगर गिर एक अभ्यारण्य नहीं होता फॉर द एशियाटिक लोयन, कि एशिया के शेरों के लिए अगर ये अभ्यारण्य नहीं होता, इट कुड बी वन ऑफ द फाइनेस्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ द कंट्री, तो ये देश की सबसे अच्छी बर्ड सेंचुरी होती। अराउंड 300 स्पीसीज ऑफ बर्ड आर टू बी फाउंड इन दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी के अंदर 300 प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की। द गिर नेशनल पार्क स्पोर्ट्स सम ऑफ द बेस्ट सॉन्गस्टर। गिर नेशनल पार्क बहुत सारे पक्षियों को सपोर्ट करता है, लाइक दिस सॉन्गस्टर, बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले पक्षी, लाइक मालाबार विस्लिंग थर्स, ये पक्षी का नाम है मालाबार विस्लिंग थर्स, एंड ऑरेंज हेडेड ग्राउंड थर्स। अदर फीदर्ड ब्यूटीज, दूसरे जो जिनके पंख बहुत खूबसूरत है, फीदर्स बहुत खूबसूरत है, लाइक पैराडाइज फ्लाई कैचर, ब्लैक नेब फ्लाई कैचर एंड इंडियन पिता आर
ऑल्सो टू बी फाउंड इन द सेंचुरी। इस सेंचुरी के अंदर पैराडाइज फ्लाई कैचर, ब्लैक नेक फ्लाई कैचर और इंडियन पीटा जैसे खूबसूरत पक्षी जिनके पंख बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। द सेंचुरी प्रोवाइड शेल्टर टू वेल्चर एंड ईगल टू। इस सेंचुरी के अंदर बाज और गिद्ध को भी शरण मिलती है। द वेटलैंड स्पोर्ट्स सेवरल वाटरफॉल्स एज वेल। यहाँ की नदियाँ बहने के कारण यहाँ पे पानी है और ज़मीन गीली होने के कारण बहुत सारे जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है। एट टाइम्स ब्लैक स्ट्रोक्स हु आर एन endangered bird species assemble at the reservoirs in the park। कई बार यहाँ पे जो पक्षी है बिल्कुल विलुप्त होने की खतरे की स्थिति में है, ब्लैक स्ट्रोक, उसके झुंड को भी आप पार्क में कई बार इकट्ठा हुआ देख सकते हो। द इंक्रीजिंग माइग्रेशन ऑफ टॉप predators like lion and leopard to surrounding inhabited area in search of food leads to conflict between man and the carnivores। और यहाँ पे माइग्रेशन इंक्रीज होने के कारण जो मनुष्य है और जानवर है उनके बीच में एक बहुत अच्छा सा तालमेल बना हुआ है। देयर आर मैनी विलेजेस विद इन द सेंचुरी। इस सेंचुरी के आसपास, अभयारण्य के आसपास बहुत सारे गांव हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल belonging to the villagers put tremendous pressure on the grazing land in the sanctuary। कि वहाँ यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन लोगों के पास बहुत सारे जानवर भी हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि हम हमारे जानवरों को यहाँ चारागाह की ज़मीन बनाएं और उन जानवरों को वहाँ पर चरने के लिए भेजें। द विलेजर्स कल्टिवेटेड लैंड इज सम टाइम अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ द वाइल्ड एनिमल। कई बार क्या होता है, जो किसान होते हैं, ग्रामीण होते हैं, उनकी जो खेती होती है वो जंगली जानवरों के कारण क्या हो जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। माइनिंग एक्टिविटी नियर द सेंचुरी कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट आउटसाइड द फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो माइनिंग एक्टिविटी होती है, जो माइंस होती है, खदानें होती हैं, उनके कारण जो वाइल्ड लाइफ, यहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या होता है, थोड़ा सा प्रभावित होता है। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल ऑन द रोड पासिंग थ्रू। अब क्या हो गए, लोगों के पास व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसकी वजह से जब सेंचुरी के पास से बहुत सारे व्हीकल्स गुजरते हैं, द सेंचुरी डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ, तो इससे जो जंगली जानवरों का जीवन है वो डिस्टर्ब होता है। एंड पोजिज आ सीरीज थ्रेट टू एनिमल, और इससे क्या होता है, जो जानवर होते हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। द गिर नेशनल पार्क इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंचुरी इन द कंट्री। गिर नेशनल पार्क सबसे पुराना अभयारण्य है देश के अंदर। एंड इट इज ऑफन एडमायर्ड फॉर द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग एंड द बिग कैट्स। और ये हमेशा प्रशंसनीय रहा है, किसके लिए, ह्यूमन बींग और बड़ी बिल्लियों के आपसी सद्भाव के कारण। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, इट इज दिस हार्मनी दैट इज अंडर थ्रेट इन द 21 सेंचुरी, कि 21st सेंचुरी के अंदर अब ये सद्भाव क्या होने जा रहा है, खतरे में है। नाउ वी आर डूइंग अवर कॉम्प्रीहेंशंस। फर्स्ट का आंसर आएगा गिर नेशनल पार्क, सेकंड का आपका आएगा पैंथेरा लियो पर्सिका, थर्ड में आपका आएगा नवाब ऑफ जूनागढ़, फोर्थ में आएगा 7 और फिफ्थ में आएगा 300। फिल इन द ब्लैंक्स। 1911, सेकंड में आएगा 1265, थर्ड में आएगा 300, 200 एंड 700, फोर्थ में आएगा डॉक्टर सलीम अली एंड फिफ्थ में आएगा आपका माइनिंग। नेक्स्ट है आपका मैचिंग। सॉन्गस्टार मालाबार विस्लिंग थर्स, एशियाटिक लोयन पैंथेरा लियो पर्सिका, प्राइवेट फॉरेस्ट नवाब ऑफ जूनागढ़ और सौराष्ट्र गुजरात। Why is the Gir National Park known as the last abode of the majestic Asiatic lion? मैंने आप लोगों के ट्रू फॉल्स नहीं करवाए हैं, वो इसलिए कि अगर आपने लेसन को बहुत ध्यान से सुना है तो प्लीज़ आप अपने आप से ट्रू एंड फॉल्स को आप अपने आप से भरिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो गिर नेशनल पार्क है वो जंगली जो हमारे एशियाटिक लोयन है उनका आखिरी घर क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है? बिकॉज मैनी लोयंस लिव इन दिस फॉरेस्ट, क्योंकि बहुत सारे जो शेर हैं वो इसी जंगल में, इसी जगह पे रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क पे एक ब्रीफ नोट रिटन करना है आपको। द गिर फॉरेस्ट हैज shrubs and trees. This forest is the natural habitat of wild animals like the lion. It has a very stable ecosystem and its rich biodiversity has a tremendous capacity to support itself. 7 rivers originate in the forest of Gir. The sanctuary supports a large number of species. The highest concentrations of carnivores in the country is in the Gir National Park. There are more than 300 lions, 200 leopard and 700 marsh crocodile in Gir. थर्ड क्वेश्चन है विच अदर स्पीसीज आर स्पॉटेड बाय द सेंचुरी। और कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पे? हैना, फॉक्स, जैकल, पेंगोलिन्स, पोर्क्यूपाइन, चिंकारा एंड ब्लैक बग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर सलीम अली ने ऐसा क्यों कहा था कि अगर ये पशुओं के लिए नहीं होता तो पक्षियों की सबसे अच्छी सेंचुरी होती। क्योंकि बिकॉज अराउंड 300 स्पीसीज ऑफ बर्ड आर टू बी फाउंड इन दिस सेंचुरी। ये तो आपका शॉर्ट आंसर। अगर आप बिकॉज से पहले लिखना चाहते हो तो आपका यहां से आएगा डॉक्टर अली से की जगह बन जाएगा आपका सेड। यहां से आएगा कंट्री तक और इसके बाद आपका यहां रिटर्न हो जाएगा बिकॉज अराउंड 300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर टू बी फाउंड इन दिस सेंचुरी। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर थ्रेट टू गिर नेशनल पार्क। द मेजर थ्रेट टू गिर नेशनल पार्क आर विलेजर्स, कल्टिवेटेड लैंड, माइनिंग एक्टिविटी एंड एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड पासिंग थ्रू सेंचुरीज। इसके बाद आते हैं आपके वन वर्ड। वन वर्ड में पहले आएगा डिक्लेयर, सेकंड में आएगा स्पीसीज, थर्ड में आएगा माइग्रेशन और फोर्थ में आएगा आपका सेंचुरी। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ग्रिड दी गई है। यहाँ एनिमल्स नेम दिए हुए हैं लाइक दिस डॉग, हैना, ब्लैक बग्स, पोर्क्यूपाइन, काउ, जैकल, कैमल, कैट। आपको यहाँ पे इनको रिटर्न करना है। ये है आपके टेंस। फर्स्ट है अर्थ मूव। यहाँ पे आपको बताना है ये टेंस आपका कौन सा है। ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हैज बीन आया है और साथ में आईएनजी लगा हुआ है तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। हैज पास्ट, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जंप्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। शैल वर्क, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिन बच्चों को टेंस समझ में नहीं आते हैं, मेरी जो 6 की प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको टेंस पढ़ाए हुए हैं। हैज बीन लर्निंग में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। आर ग्रेजिंग, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। डाइड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और हैपन, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्योंकि यहाँ पे आपको बिफोर दिया हुआ है तो बिफोर से जो पहले है वो वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपको कंप्लीट करना है। गुजरात, इंडिया, जूनागढ़, 500, टीक, डेसिडस, 1913, लोयंस, सेवरल हंड्रेड, स्पॉटेड डियर, नीलगाय, तुलसी श्याम स्प्रिंग्स। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।